सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 9 खवारिज मारे गए, मुख्तलिफ नौयत के हथियार और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक खवारिज में सरकर्दा लीडर शीरी भी शामिल है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत के वाक़े का भी जिम्मेदार था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप टैरिफ के एक हफ्ते बाद भी एशियाई और खलीजी मार्केटें शदीद मंदी का शिकार। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग 8% गिर गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में 15 मिनट में $160 अरब का खसारा। ट्रेडिंग शुरू होते ही बेंचमार्क S&P 6% नीचे आ गया। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी बेंचमार्क तासी इंडेक्स 700 पॉइंट्स कमी से 11,1200 पर बंद हुआ। ऑयल कंपनी अरामको के हिस्से की कीमत में $90 अरब की कमी। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी गिर गई। 100 इंडेक्स में 5,257 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,534 पॉइंट्स पर आ गया। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी दरामदात पर $28 अरब का जवाबी टैरिफ लगाने का फैसला। सरबराह यूरोपीय कमीशन का कहना है टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद देंगे। 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय ब्लॉक को अमरीका की जानिब से 25% दरामदी टैरिफ का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जब तक दीगर ममालिक अपने तजारती हजम को अमरीका के बराबर नहीं कर देते वो टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे। चीन से तजारती खसारा हल किए बगैर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नहीं चाहता कि आलमी मार्केट गिरावट का शिकार हो, लेकिन किसी चीज को ठीक करने के लिए कभी कभार दवा लेना पड़ती है। बैनुल-अक़वामी तेल मंडी में आज भी शदीद मंदी। 3 वर्किंग सेशन में खाम तेल 13.5% गिर गया। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.28 गिरकर $63.30 फी बैरल। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.20 कम होकर $59.76 फी बैरल पर आ गई। माहिरीन का कहना है अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट की तैयारी। IMF के माहिरीन आज से महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेंगे। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती अफाल में गवर्नेंस बदउनवानी के खात्मे के लिए इक़दामात की इब्तदाई जायजा लेना है। वज़ारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF ने गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन पाकिस्तान भेजा है। वफ्द गवर्नेंस से मुतालिक उमूर में पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। इसराइली फौज की बर्बरियत की इंतहा। गजा पर हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। अल-नसर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के खैमों पर हमले में एक सहाफ़ी जिंदा जल गया, 7 झुलसकर जख्मी। खान यूनिस में नासिर अस्पताल के करीब सहाफ़ियों के कैंप पर बमबारी से 2 सहाफ़ी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हमास का कहना है अरब ममालिक और आलमी बरादरी इसराइली जारियत रुकवाने में नाकाम है। इसराइली जारियत के जवाब में जनूबी इसराइली इलाके अशदोद पर 10 रॉकेट फायर। सड़कों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। अल-कसाम ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इंसानी हुकूक के बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से गजा में जंग बंदी के लिए आलमी सतह पर एहतजाज की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा की अबूज़बी में इसराइली हम मनसब से मुलाकात। UAE की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने गजा में जंग बंदी, फौरी इंसानी इमदाद की फराहमी और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। कहा, फ़लस्तीनियों की इंसानी इमदाद और पुष्टपनाही के लिए पुरअज़्म है। बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि खित्ते में इंतहा पसंदी, कशीदगी और तशद्दुद रोकने के लिए कोशिशें तेज़ की जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दौरा अमरीका। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। कराची की ताजिर बरादरी का गजा के अवाम से यकजहती का इजहार। आज तमाम मार्केटें बंद रखने का ऐलान। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट रिजवान इरफान की ताजिरों से यकजहती का मुजाहरा करने की अपील। कराची ताजिर इत्तेहाद के रहनुमा जमील फराचा कहते हैं कराची के ताजिर गजा के लोगों के साथ हैं। तमाम ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान को कानकनी की दुनिया में बड़ी कुव्वत बनाने का मिशन। हुकूमत और SIFC की काविशें। मादनी वसाइल से भरपूर फायदा उठाने का अहम मौका।
पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का दो रोजा इनेकाद कल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत और फोरम से खिताब करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की शख्सियात की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं रेक्यूडिक मंसूबे की फिजिबिलिटी लॉन्च की जा रही है। बैरिक गोल्ड कंपनी के सदर खुद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सरमायाकारी का दरवाजा खुलने जा रहा है। कराची की अदालत ने पीका एक्ट में गिरफ्तार सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वकील ने कहा स्क्रीनशॉट पर मुकदमा नहीं बनता। 6 माह गुजरने के बावजूद कोई सबूत नहीं दिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने 20 मार्च को रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्जाम में फरहान मलिक को गिरफ्तार किया था। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलों पर समाअत। अदालत की पंजाब हुकूमत के वकील को गौर की हिदायत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए ये दुरुस्त है कि जमानत के फैसलों में बाज़ अदालती फाइंडिंग दुरुस्त नहीं। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में कार्रवाई मुकम्मल करने का कह देते हैं। ट्रायल कोर्ट हर 15 दिन की पेशरफ रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करेगी। कोई मुल्जिम जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बानी PTI की अवाम में एस्टैब्लिशमेंट पर तनकीद, लेकिन अंदरूनी खाना बातचीत के जतन घर के भेदी ने ही लंका ढा दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आजम सवाती ने बानी से मुतालिक कुरान पर हलफ के साथ बयान दे दिया। कहा बानी ने मुझे एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का टास्क दिया, मामला खुफिया रखने का कहा। 22 अगस्त का जलसा किसी और के कहने पर नहीं, पार्टी क़यादत के कहने पर मुलतवी किया गया था। आजम सवाती बैरून मुल्क बैठे PTI के यूट्यूबर्स पर भी बरस पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई चले गए। पार्टी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। आसिफ जरदारी की सेहत में मजीद बेहतरी आई है। उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आसिफा भुट्टो की अस्पताल आमद पर डॉक्टर आसिम हुसैन की ब्रीफिंग। आसिफा भुट्टो ने सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। सदर के मौलिज डॉक्टर आसिम ने आसिफा भुट्टो को रिपोर्ट से आगाह किया। गवर्नर सिंध 18 घंटे काम करते हैं। मेयर कराची को कामरान फोबिया हो गया है। तारीफ की जुरत नहीं तो कामरान भाई को अपना काम करने दें। रहनुमा MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं रवां साल 150 से ज्यादा लोग ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार, कितनी FIR काटी गई, कितने डंपर और टैंकर रोके। शर्म की बात है माफिया के साथ खड़े होकर मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं। 14 साल के K4 मंसूबा अपने पास रखा, 1 पैसा नहीं लगाया, हिसाब देना होगा। सुरजानी टाउन की जमीनों पर किसका कब्जा है बच्चा बच्चा जानता है। और पाकिस्तान की अपनी लीग, अपना ब्रांड, अफसोस नुकसान भी अपने ही पहुंचाने लगे। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू। PCB, PSL फ्रेंचाइजीज और इदारों की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के लिए नुकसानदेह। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का गैर संजीदा बातों पर अफसोस का इजहार। कहा PSL शुरू हुआ तो शकूक व शुबहात जाहिर किए गए। भारतीय TV चैनल्स ने प्रोपेगेंडे किए, लेकिन एक टीम ओनर की बातों से हकीकी मानों में दुख पहुंचा। PSL क्रिकेट से कहीं बढ़कर है। ये पाकिस्तान का अपना कामयाब ब्रांड है। अली तरीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स PSL से मुनाफा कमाते हैं। मनफी बातें छोड़ें। तमाम टीम ओनर्स को PSL की तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार निभाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर शॉन टेट कराची किंग्स के फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर। स्पीड स्टार सीजन 10 में कराची के शेरों की कोचिंग करेंगे। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल का कहना है शॉन टेट का जारहाना बॉलिंग का फलसफा कराची किंग्स की हिकमत अमली से हम आहंग है। यकीन है शॉन टेट की कोचिंग में हमारी बॉलिंग मजीद खतरनाक साबित होगी। साबिक स्पीड स्टार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। PSL 10 के लिए कराची किंग्स के मकामी खिलाड़ी होटल पहुंचना शुरू। हसन अली, अब्बास आफरीदी, आमिर जमाल, इरफात मिनहास और जाहिद महमूद ने रिपोर्ट कर दिया। उमर बिन यूसुफ, रियाजुल्लाह, फवाद अली और मिर्जा मामून की भी आमद। हेड कोच रवि बुबारा और फास्ट बॉलिंग कोच शॉन टेट भी पहुंच रहे हैं। किंग्स का तरबियती कैंप आज से नेशनल स्टेडियम में लगेगा। कराची के शेर सीजन 10 में अपना पहला मुकाबला मुल्तान सुल्तान से हफ्ते को खेलेंगे। HBL PSL 10 का ट्रॉफी टूर आखिरी मरहले में दाखिल। दिलो मीनारा गुज़िश्ता रोज कोयटा में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। क्रिकेटर हसीबुल्लाह ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन करवाया। मेगा इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। PSL एडिशन 10 के लिए आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली गई। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को दरख्वास्त भिजवा दी। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए दस्ते तलब किए गए। SST कमांडोज और आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी तलब की गई हैं।
سندھ میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز، حیدرآباد میں پہلے پیپر کے دوران ہی کئی امتحانی مراکز میں بجلی غائب، شدید گرمی میں طلباء و طالبات کو مشکلات کا سامنا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی کے باعث سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ رینجرز اور سی ٹی ڈی کا کراچی کورنگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنۃ الخوارج کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق دہشت گردوں میں انعام اللہ عرف لالا، نعیم اللہ عرف عمر زالی اور طائب عرف محمد شامل۔ گرفتار دہشت گرد فورسز پر حملوں، دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ جڑاوالا ٹریفک حادثے کے مرتکب بس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ بس کی ٹکر سے رکشے میں سوار 11 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے حادثہ بس کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ بس ڈرائیور، مالک اور اڈا مینیجر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خیبر پختونخوا سے افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر افغان مہاجرین کی واپسی جاری۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے 1698 افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز تورخم کے راستے واپس بھیجے گئے۔ 3268 غیر قانونی تارکین کو بھی اپنے وطن واپس بھیجا گیا۔ مری میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کرتے گئے۔ ثانیہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر برف کا تودہ گرنے سے 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوانوں کی انتھک محنت اور جوانمردی سے مشکل ترین ریسکیو آپریشن پایہ تکمیل تک پہنچا۔ شہداء گیاری کی عظیم قربانی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کا زور، کراچی میں آج بھی پارہ 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ دبئی میں گھڑ ریس کی رنگا رنگ اختتامی تقریب، 65,000 جگمگاتے ڈرونز اور 3D اسکائی امیجز نے فضا میں رنگ بھر دیے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے پہنچی۔